मन नहीं भागता। जापान में एक फकीर था बोकोजू, हुआ मन भागता है, जागा हुआ मन नहीं भागता। जापान में एक फकीर था बोकोजू, वो लोगों को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाता और वो ये कहता था कि वृक्षों पर चढ़ने की कला के साथ ही मैं जागने की कला भी सिखाता हूं। अब फकीर को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाने से कोई प्रयोजन भी नहीं, लेकिन उस फकीर ने बड़ी समझ की बात खोजी थी कि जागना और वृक्ष पर चढ़ना एक साथ सिखाना आसान था। जापान का एक राजकुमार उस फकीर के पास वृक्ष पर चढ़ना सीखने गया। कोई 150 फीट ऊंचे सीधे वृक्ष पर उस फकीर ने कहा कि तुम चढ़ो, और वो फकीर नीचे बैठ गया। राजकुमार जैसे जैसे ऊपर जाने लगा, उसने नीचे लौट कर देखा, वैसे वैसे फकीर ने आंख बंद कर ली। राजकुमार 150 फीट ऊपर चढ़ गया, जहां से जरा भी चूक जाए तो प्राणों का खतरा है। तेज हवाएं हैं, वृक्ष कपता है, आखिरी शिखर तक जाकर उसे वापस लौटना है। सांस लेने तक में डर लगता है, और वो फकीर कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप नीचे बैठा है, न बताता है कैसे चढ़ो, न कहता है कि क्या करो। फिर वो वापस लौटना शुरू हुआ। जब कोई 15 फीट ऊपर रह गया, तब वो फकीर छलांग लगा के खड़ा हो गया और उसने कहा सावधानी से उतरना, होश से उतरना। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि कैसा पागल, जब मैं 150 फीट ऊपर तब चुपचाप बैठा रहा, और अब जब मैं 15 फीट कुल ऊंचाई पर रह गया हूं, जहां से गिर भी जाऊं तो अब बहुत खतरा नहीं है। वहां इन सज्जन को होश आया है, चिल्ला रहे हैं कि सावधान, होशियारी से उतरना, बोधपूर्वक उतरना, गिर मत जाना। नीचे उतरा और उसने कहा मैं बहुत हैरान हूं, जब मैं 150 फीट ऊपर था तब तुमने सावधानी के लिए नहीं कहा, और जब 15 फीट नीचे तो केवल 15 फीट रह गया तब तुम चिल्लाने लगे। उस फकीर ने कहा जब तुम 150 फीट ऊपर थे तब तुम खुद ही सावधान थे, मुझे कुछ कहने की जरूरत न थी। खतरा इतना ज्यादा था कि तुम खुद ही जागे हुए रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम जमीन के करीब आने लगे, मैंने देखा कि नींद ने पकड़ना तुम्हें शुरू कर दिया है, तुम्हारा होश खो रहा है। उस फकीर ने कहा जिंदगी भर का मेरा अनुभव है, लोग जमीन के पास आके गिर जाते हैं, ऊपर से कभी कोई नहीं गिरता। ऊपर इतना खतरा होता है कि आदमी जागा होता है। और उस राजकुमार से उसने कहा कि तुम सोचो, जब तुम 150 फीट ऊपर थे, हवाएं जोर की थी और वृक्ष कपता था, तब तुम्हारे मन में कितने विचार चलते थे। उसने कहा विचार, एक विचार नहीं चलता था, बस एकमात्र होश था कि जरा चूक न जाऊं। मैं उस वक्त पूरी तरह जागा हुआ। तो उस फकीर ने पूछा उस जागरण में तुम्हें कोई विचार नहीं थे, मन अशांत था, दुखी था, परेशान था, स्मृतियां आती थी, भविष्य की कल्पना आती थी? उसने कहा कुछ भी नहीं आता, बस मैं था, 150 फीट की ऊंचाई थी, प्राण खतरे में, वहां कुछ भी ना अतीत था ना भविष्य था, बस वर्तमान था, वही क्षण था, और कपती हुई हवाएं थी और प्राण का खतरा था, और मैं था, और मैं पूरी तरह जागा हुआ था। उस फकीर ने कहा तो तुम समझ लो, अगर इस तरह तुम 24 घंटे जागे रहने लगो तो तुम उसे जान लोगे जो आत्मा है, इसके अतिरिक्त तुम नहीं जान सकते हो। ये जान के हैरानी होगी कि बहुत बार खतरों में आदमी को आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और ये भी जान के हैरानी होगी कि खतरे का जो हमारे भीतर आकर्षण है वो आत्मा को पाने का ही आकर्षण है। खतरे का भी एक आकर्षण है, डेंजर का भी एक आकर्षण है हर एक के भीतर, और जब तक आदमी में थोड़ा बल होता है, खतरे का एक मोह होता है, खतरे को स्वीकार करने की इच्छा होती है। एक आदमी था, अभिनेता, उसने अमेरिका में रह के लाखों रुपए कमाए, जापानी था, फिर लौटता था वापस, तो उसने सोचा सारी दुनिया घूमता हुआ चलूं। सारी संपत्ति कोई 80 लाख रुपए लेकर लौटता था। अब उसने ख्याल छोड़ दिया था काम करने का, अब रुपए कमा लिए थे, अब चुपचाप एक झोपड़ा बनाकर कहीं जंगल में रहेगा। वो पेरिस रुका आके अपनी यात्रा में, जिस होटल में ठहरा था उस होटल में किसी परिचित ने कहा कि पेरिस आए हो तो पेरिस के जुआ घर देखना बहुत जरूरी है, उनको बिना देखे व्यर्थ है, पेरिस तुमने देखा ही नहीं, तो पेरिस का जुआ घर जरूर देख लो। उस आदमी ने कहा मैंने कभी जुआ नहीं खेला, लेकिन तुम कहते हो तो चलो चलता हूं। वो पेरिस के बड़े जुआ घर में गया और उसने जाके 80 लाख रुपए एक ही साथ दांव पर लगा दिए, जितना लाया था कमा। उसके मित्र ने कहा क्या पागलपन करते हो, पागल हो गए हो, इतना बड़ा दांव पेरिस के जुआ घर में कभी भी नहीं लगाया गया, एक ही दांव और इकट्ठा, और उसके पास एक पैसा नहीं बचता है पीछे। पर उस अभिनेता ने कहा अगर दांव ही लगाना है तो पूरा लगाना चाहिए, नहीं तो दांव का मजा ही नहीं आएगा। उसने वो 80 लाख रुपए का दांव लगा दिया और हार गया। उस जुआ घर से होटल तक लौटने के लिए पैसा भी मित्र से उधार लेने पड़े। सन्नाटा छा गया होटल में, और सभी लोगों ने समझा कहीं वो आदमी मर न जाए, इतना बड़ा धक्का होगा उसको। रात जाके वो अपने होटल में सो गया। संयोग की बात, किसी दूसरे जापानी ने उस रात आत्महत्या की पेरिस में। सुबह अखबारों ने खबर छाप दी कि फला फला अभिनेता ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पक्का ही हो गया कि वही होगा, दूसरा कौन होगा। सुबह जब वो उठा, उसने अखबार पढ़ा तो उसमें छपा है कि उसने आत्महत्या कर ली। वो बहुत हैरान हुआ। उसने मैनेजर को बुला के कहा कि किसने अखबार में खबर छाप दी कि मैं मर गया। मैं मरा नहीं, मैंने कल आत्महत्या नहीं की, जुए के दांव के वक्त मुझे पहली बार आत्मा का साक्षात्कार हो गया। जब मैंने सब दांव पर लगा दिया तो सांस भी मेरी रुक गई, विचार भी मेरे रुक गए, एक क्षण को दुनिया मिट गई मेरे लिए, दांव ही रह गया। मैं उसी पर जागा हुआ रह गया, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल था। और उस मौन में
उस जागृति में मैंने जो जाना है वो 80 लाख से बहुत ज्यादा का है। मैंने कुछ खोया नहीं, मरने का सवाल नहीं। मैंने कुछ पा लिया जो जिंदगी भर में मुझे कभी भी जिसकी सुगंध नहीं मिली। आप जान के हैरान होंगे कि जुए का मोह और मजा, खतरे का मोह और मजा भी मनुष्य की आत्मा को जानने की गहरी प्यास से ही पैदा होता है। पहाड़ों पर चढ़ने की इच्छा, समुद्रों में तैरने की इच्छा, खतरों में उतरने की इच्छा, युद्धों के मैदान पर चले जाने की इच्छा भी मनुष्य के आत्म साक्षात्कार की किसी तीव्र कामना से पैदा होती है। क्योंकि लाखों वर्ष के अनुभव के बाद मनुष्य को यह पता चला है कि कभी कभी खतरों में धुआं छूट जाता है, नींद टूट जाती है और वो जो भीतर है उसकी झलक मिल जाती है। लेकिन वो खतरे के कारण नहीं मिलती, वो मिलती है जागरण के कारण। खतरे में जागरण हो जाता है और झलक मिल जाती है। जैसे कोई आदमी अचानक आपकी छाती पर छुरा लेकर खड़ा हो जाए तो शायद एक सेकंड को विचार बंद हो जाएंगे। विचार चलेंगे उस क्षण जब कोई छाती पर छुरा लेकर खड़ा हो गया, विचार बंद हो जाएंगे। नींद रहेगी उस वक्त, बेहोशी रहेगी, जैसे छुरे की धार काट देगी सारी नींद को। भीतर कोई चीज जग जाएगी जैसी कभी नहीं जगी थी। लेकिन खतरा सवाल नहीं है, असली सवाल जागरण है। अगर हम जागने का प्रयोग कर सके तो जीवन की सामान्य स्थितियों में भी वो भीतर की धार, वो भीतर का द्वार, वो भीतर का अंधेरा टूट सकता है, नींद टूट सकती है। लेकिन जागने के लिए क्या किया जा सकता है? जागने के लिए 3 सूत्र स्मरण रखने चाहिए। एक तो शरीर की कोई भी क्रिया होशपूर्वक हो, बेहोशी पूर्वक ना हो। शरीर की कोई भी क्रिया, हाथ भी हिले, पैर भी उठे तो होशपूर्वक उठे। और अगर 4-6 महीने निरंतर ध्यान रखा जाए तो शरीर की सब क्रियाएं होशपूर्वक होनी शुरू हो जाती है। और जब शरीर की सारी क्रियाएं होशपूर्वक होती हैं तो शरीर से सारे तनाव, सारे टेंशन विदा हो जाते हैं। शरीर एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है। शरीर इतना हल्का हो जाता है, वेटलेस, जैसे उड़ जाएगा। ऐसा लगने लगता है जैसे शरीर है ही नहीं। शरीर इतना हल्का हो जाता है कि जैसे उड़ सकेगा। जितना होशपूर्वक होगा शरीर का जीवन, उतना ही शरीर हल्का हो जाएगा, उतना ही शरीर नहीं है ऐसा मालूम पड़ने लगेगा। अभी हम शरीर ही है, अभी हमें शरीर ही सब कुछ मालूम पड़ता है। शरीर का बहुत वेट है, बहुत वजन है, शरीर पत्थर की तरह है, वही मालूम पड़ता है। उसके भीतर और कुछ मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर बिल्कुल नींद में चल रहा है, सोया हुआ चल रहा है। कभी आपने ख्याल किया कि नींद में सोए हुए आदमी को उठाइए तो ज्यादा भारी मालूम पड़ेगा जागे हुए आदमी को उठाने की बजाय? कभी आपने सोचा कि क्या बात हो सकती है? वजन तो उतना ही है, चाहे सो चाहे जागो। लेकिन सोया हुआ आदमी तमस से गिर गया है, निद्रा से गिर गया है, निद्रा भार। जागा हुआ आदमी तमस से छूट गया है, नींद से मुक्त हो गया है। जागना निर्भर होना। लेकिन ये तो बहुत साधारण जागना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी शरीर की प्रत्येक क्रिया के प्रति पूरी तरह जागरूक होकर काम करता है तो शरीर मिट जाता है, जिसको हम विदेह कहते हैं। विदेह का और कोई मतलब नहीं होता, बॉडीलेसनेस। बॉडी रहेगी, शरीर रहेगा, लेकिन शरीर नहीं है ऐसा मालूम पड़ने लगेगा। शरीर के प्रति परिपूर्ण जागृति से विदेह अवस्था की संभावना शुरू होती है। और जिसको विदेह होने का अनुभव होता है उसे ही भीतर जो अशरीरी बैठा हुआ है, आत्मा बैठे हुए, उसकी झलक मिलती है। जब तक हमें लगता है हम शरीर हैं तब तक हमें उसकी झलक नहीं मिल सकती जो शरीर के भीतर छिपा है। और जो शरीर नहीं, शरीर जाए तो हमें उसका पता चल सकता है। जैसे ही शरीर की क्रियाओं के प्रति हम जागरूक होकर व्यवहार करेंगे, एक नया अनुभव होगा, लगेगा शरीर अलग है और मैं अलग हूं। आज ही लौटते वक्त, चलते वक्त आप ख्याल करके चलें कि जाग के चल रहे हैं। आप अपने चलने के एक साक्षी हो गए हैं, एक विटनेस हो गए हैं। आप अपने ही चलने को देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। चलने की क्रिया चल रही है और भीतर आप उस क्रिया को देख भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं कि चलना हो रहा है। बायां कदम उठा, दायां कदम उठा, आगे गए, तेजी से जा रहे हैं। चलने की जो क्रिया है, जो मूवमेंट है, उसको आप देख भी रहे हैं। तो आपको फौरन एक अजीब बात मालूम पड़ेगी, पता चलेगा शरीर चल रहा है और मैं नहीं चल रहा हूं।